अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू कवरेज के साथ खुश आमदीद। आज हम भगवानपुरा विहाड़ी में मौजूद हैं और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, एक ये चारपाई है, तो यहाँ पर बाबा जी बैठे हुए हैं। और हमने पहले देखा दूर से कि ये चारपाई है या कोई मरीज़ की शायद इयादत कर रहे हैं। जब हम नज़दीक आए तो देखा कि बाबा जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये कुरान पाक की जो है ना जिल्दें कर रहे हैं। और इनसे पूछते हैं कि इस उम्र में ये क्यों काम कर रहे हैं और किस लिए काम कर रहे हैं, इनसे डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी कितनी उम्र है आपकी? एक घर 90। माशाल्लाह एक कम 90 साल बता रहे हैं, 89 ईयर्स ओल्ड हैं माशाल्लाह बाबा जी। बाबा जी ये आप ये जिल्दे कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं ये? बस ये अपने शौक जो मोहब्बत तो कर रहे हैं, मसले तो बताया उन्हें, पैसे ऐसी को नहीं लेंदे तो लिया के जल्द करके जाके उसे रखो उन्हें, हमें आगे पैसे ऐसे नहीं लेंदे। जी एक कुरान पाक एक कहाँ से आते हैं, किधर से ये कुरान पाक? अमीन हाँ जी हाँ जी। अब दसना आप मसानी बाग। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है, मैं बाबा जी का बेटा हूँ। मैं तमाम मस्जिदों से कुरान करीम लेकर आता हूँ, जिसकी जिल्दों की ज़रूरत है वो मैं लेकर आता हूँ। बाबा जी जिल्द करते हैं, फिर मैं वापस देकर आता हूँ, हम पैसे नहीं लेते। माशाल्लाह जी देखें जी, ये जिल्दें करते हैं कुरान पाक, मस्जिदों से कुरान पाक लेते हैं और उसके बाद उन्हें जिल्द करके दोबारा फिर मस्जिदों में रख देते हैं माशाल्लाह जी। और बिल्कुल भी पैसे नहीं लेते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह ये काम कर रहे हैं। और देखें जी इस उम्र में माशाल्लाह देखें कि 90 ईयर्स ओल्ड एज की एज है बाबा जी की, और कितनी मेहनत से ये जिल्द कर रहे हैं और बड़े मजबूती से जिल्द कर रहे हैं। में काम कर रहे हैं सिर्फ अख वो शीशा होंगे लैंड जिन्हों कहते हैं, मैं वो सजी अख जगह वो काम करता तो ऐनक की मैं लाई कभी नहीं ऐनक। माशाल्लाह इनकी नज़र भी बिल्कुल ठीक है और देखेंगे कितना बरीक काम होता है ये। अच्छा, कोई मुश्किलात पेश आईयां तुहानू इस काम दे विच? नहीं कोई मुश्किलात नहीं नहीं बड़े अल्लाह करम करेगा। तो कोई कुछ कहना चाहते हो ये बारे कुरान पाक के बारे? तुसीं कोई काम कर रहे हो, जिल्दां कर रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो ये बारे? नहीं समझ आई। हम ये कहना चाहते हैं कि जो ताज कंपनी वाले या हाफिज़ कंपनी वाले या एक मासूम कंपनी वाले कुरान करीम छापते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो कुरान करीम जब जिल्द करते हैं ना, सिर्फ गूंद लगा देते हैं अब तो, और गत्ता लगा देते हैं। खुदारा इसको इसमें धागा डालेंगे ना तो भी जिल्द टूटेगी नहीं। बिल्कुल ये नया कुरान करीम मैं लेकर आया मस्जिद से, जो देखो बिल्कुल नया, तो इसकी जिल्द टूट गई है, बाबा जी ने इसको दोबारा मरम्मत किया, जिल्द की है दोबारा। बस यही हम कहना चाहते हैं कि जो भी कंपनी कुरान करीम छापती है वो इसको जिल्दा ज़रूर करे, धागा लगाए। धागे के बाद दूसरे से गूंद लगाते हैं, वो जिल्द टूट जाती है। कहना ये है कि जो भी कुरान पाक ये मस्जिद से लेके आते हैं वो जिल्द उनमें धागा नहीं लगा होता, जिसकी वजह से वो कुरान पाक बड़ी जल्दी शहीद हो जाता है। और इसलिए ये जिल्द ये धागा लगाते हैं, दोबारा उसको सेट करते हैं। ये देखें कितना प्यारा इन्होंने, हाँ जी, इन्होंने बड़ी प्यारी जिल्द की हुई है, इसको सेट कर दिया है। अब दोबारा कभी ये खुला नहीं होगा, ये कभी भी ये दोबारा जल्दी शहीद नहीं होगा। अच्छा, तुसी ये दसो कि तुसी ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਲਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? उसे मैं हमारे पास कब्रिस्तान है, बहुत ऊंचा टिब्बा है, ऊपर हमने कमरा बनाया हुआ है। तो जाकर ये भी जो शायद शहीद हुए वर्के हैं, मैं माशा शहीद हुए वर्के भी लेकर आता हूँ। कुरान जी जो शहीद होता है हम उस कमरे में जाकर रख देते हैं। कुरान महल बनाया हुआ हमने, हमारे पास एक कब्रिस्तान है, कम से कम उसका 50 फुट ऊंचा एक टिब्बा है। वहाँ हमने एक जगह बनाई हुई कुरान के शहीद रखने के लिए, कुरान महल बनाया, वहाँ जाकर रख देते हैं। ठीक है माशाल्लाह। देखें जी इन्होंने जो शहीद कुरान है वो जाकर वहाँ पर वो टिब्बे पे वो जगह बनाई है, वहाँ पर जाके वो दफन कर देते हैं। और ये देखें कि इनका ये जो आप देख रहे होंगे, ये एक चारपाई के ऊपर पहिए लगा के उन्होंने एक पूरा इनका सेटअप शॉप, इन वैसे धागा आगे बने लाया जो वो बाहर धागा से नंगा नहीं रह सकता। और हम जी तो इस तरह ना हाँ ऊपर टेप लगा देंगे। हाँ इन्होंने इस तरह ऊपर टेप लगी, जैसे ये टेप लगाई। ठीक हाँ ठीक। वो जिन्हें धागा लगा है ना वो आखन के धागा तो बारों नजर आता पिया।
मुकम्मल हो गया। माशाल्लाह जी, ये देखो देखिए जी मुकम्मल हो गया है, ये इन्होंने जिल्द कर दी है मुकम्मल तौर पे। और ये अब इसको आप मस्जिद, किस मस्जिद का है आपको पता होगा इसके? अभी ये हमारे पास नज़दीक है सीट फार्म वाली मस्जिद, वहाँ से लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मस्जिद अहले हदीस है बिहाड़ी में मुबारक मस्जिद, तकरीबन वहाँ से 200 कुरान करीम मैं लेकर आया था, वो जिल्द करके वापस किए हैं। बाग वाली मस्जिद तकरीबन बिहाड़ी की हर मस्जिद से मैं लेकर आया हूँ, कोई भी ऐसी मस्जिद नहीं जो छूट गई हो। तो जिस मस्जिद से हमें मालूम था, बल्कि कुछ हाफिज दे भी जाते हैं, वो भी हम जिल्द कर वापस देकर आते हैं इंशाल्लाह। ये देखो बिल्कुल नया कुरान करीम है, तो इसकी जिल्द टूट गई है, अभी दोबारा मुकम्मल किया बाबा जी ने इसको। अगर वो कोई बंदा एक भेज देन, मैं 2 जने जो कम सिखा देंगा तागे पाउंदा उतो को बंदा भेज दे को अपना मैं उन्हें कम सिखा तागे पाउंदा वाल सिखा देंगा, इन पता लग जाएगा तागा किमें पैंदा। तो बाबा ये चीज़ों के जो अखराजात हैं, जो चीज़ें जिससे ये सारी ये जिल्द होती हैं, काफ़ी अखराजात आते होंगे, वो कौन पूरे करता है, वो कैसे पूरे करते हैं आप? कपड़ा शहर वाले मुझे शौक से अपने हमें अल्लाहबाद से देते हैं। एक है कपड़े की दुकान अपने किताबों की वहीद है, भाई वो गत्ता भी दे देंदा है अपने शौक नाल। हाँ जी, और भी बंदे कोई अपने शौक नाल मेरे को सामान दे देंदा। ये गत्ते का सामान है, बिहाड़ी में मुबारक मस्जिद के नज़दीक है खालिद बुक स्टॉल वाला, तकरीबन वो गत्ता दे देता है। तो बाकी टेप के पैसे कोई ना कोई दोस्त जो ख्वाहिश रखता है, वो बाबा जी को कहता है ये मैं पैसे देता हूँ, इनके टेप ले लेना। तो बाकी जितना कपड़ा हम लगा रहे हैं, आगे क्या कपड़ा जैसे ये कपड़ा बस ठीक है, ये कपड़ा लगाया हुआ है, ये मलक मुनव्वर है एक बिहाड़ी में कपड़े वाला, वो कपड़ा दे देता है। ये कपड़ा मलक मुनव्वर ने दिया, वो कहता है जितना भी लग जाए वो देता है। एक शाहिद वो कपड़े वाला, एक शाहिद है, दूसरा मुनव्वर हाँ जी मुनव्वर दस है, उनको एक और भी कपड़े वाला, वो भी कहता है जितना ज़रूरत है मैं देता हूँ। जाहिद एक कपड़े वाला, वो भी दे देता है। इसके अलावा अगर कोई ना दे तो फिर अपनी तरफ से आप करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन नहीं है, बाबा जी अपनी तरफ से लगा लेते हैं। नहीं कपड़ा मुझे बहुत कपड़ा बहुत मिल जाता है, बहुत कपड़ा देते भी हैं मिल जाता है। मुझे। दो दुकानदार, जाहिद कपड़े वाला दुकान, एक मुनव्वर कपड़े की दुकान वाला, दो में कपड़े बड़े शौक से मुझे देते हैं, काफ़ी कपड़ा देते हैं। क्या भाई जरूरत है वो दे देते हैं। जितना लगे कहीं हमारा ही लाओ। बाबा इस तो पहले ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? पहले जी सन 60 65 70 80 ਦੇ ਵੇਚ ਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਨਲਕੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਨਲਕੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਛੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਲਕੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ बुढ़ा हो गया, हड्डियाँ नहीं बनता मैं। नाज़रीन ये तो बड़े ही मशहूर हड्डी जोड़ बाबा इसाक बड़े मशहूर थे यहाँ पर, ये पहले हड्डी जोड़ी का काम करते थे। अब इनके बेटे हैं वो ये काम करते हैं और इन्होंने ये जिल्द वाला काम शुरू किया है कुरान पाक का फ़ी सबिलिल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन हमारी उर्दू कवरेज की टीम आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना रहे हैं। हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फैसल से चौधरी एडवोकेट, कैमरामैन सवरमन सैफ़ी और असिस्टेंट कैमरामैन शफीक रहमान को इजाज़त दें। इसी तरह के अच्छे प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।